ऋषि गंगा नदी का बांध टूटा है। ग्लेशियर की वजह से टूटा यह बांध। रैनी गांव के पास टूटा ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम यहां मौके पर रवाना की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, ठीक ठाक नुकसान, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल ग्लेशियर टूटने से घरों को नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य के लिए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स यहां पहुंचने को है। चमोली से यह खबर, ऋषि गंगा नदी का बांध टूटा और बांध टूटने के बाद यहां पर नुकसान देखने को मिला है। रैनी गांव के पास टूटा है यह ग्लेशियर। और ग्लेशियर टूटने से यह बांध टूटा है। कितना बांध को नुकसान पहुंचा है, कुछ तस्वीरों के जरिए आप भी समझिए। तो बेहद ऊंचाई वाले इलाके में यह बांध, और यहां पर उसके बाद देखिए किस तरीके से ग्लेशियर टूटने के बाद पूरा मलबा नदी में, और नदी का वेग देखिए किस तरीके से बढ़ गया है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें R9 टीवी पर आप देख रहे हैं। और नदी के किनारे आसपास नदी की तलहटी के साथ जो बसे मकान थे उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और बचाव कार्य के लिए अब एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची है। हालांकि अभी स्थितियों का आकलन करना होगा कि कितना बड़ा यह नुकसान हुआ है और अभी क्या नुकसान की और गुंजाइश है। तो ये कुछ तस्वीरें जो नदी अमूमन मध्यम तरीके से बहा करती थी, उसमें ग्लेशियर का जैसे ही मलबा पहुंचा इसका वेग बढ़ गया और यह अपने तटबंधों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और उसी तटों के साथ जो मकान थे उनको धराशायी करती हुई निकली। तो रैनी गांव के पास टूटा है यह बांध। ग्लेशियर एकाएक जो ग्लेशियर फिसलने के बाद हजारों टन का मलबा आया। नदी के वेग की आवाज भी आप समझ सकते हैं। हालांकि आबादी नदी के किनारे कम है, इसलिए ज्यादा नुकसान की गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी नदी के आसपास जो इलाके हैं, नदी के आसपास बसे जो घर और गांव हैं, उनमें नुकसान जरूर पहुंचा है। हालांकि ये शुरुआती तस्वीरें हैं, लेकिन शुरुआती तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बड़ा वेग ये नदी में ग्लेशियर के टूटने के बाद पूरा मलबा नदी में आया एकाएक। और नदी की रफ्तार देखिए बेतहाशा बढ़ गई और नदी के वेग, उसकी आवाज से आप समझ सकते हैं कि नुकसान यहां पर बहुत हो सकता था। हालांकि आबादी चूंकि कम है यहां पर, जहां ग्लेशियर नीचे आया और बांध टूटा और पानी की रफ्तार भी आप समझ सकते हैं, उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं। हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ उसका आकलन नहीं किया गया है। फिलहाल यहां पर राहत बचाव कार्य उसकी दरकार। क्या खतरनाक हो गया तो पापा है, कोई ले जाएगा नहीं, चलो वो तो भर गया उधर। जोशी मठ यहां का रैनी डैम और गांव, अचानक से जो ग्लेशियर। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। नवीन पांडे, ये बताइए कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें नदी का वेग जो है, उसकी आवाज सुन भयावह ऐसा लग रहा है कि मंजर था यहां पर। नुकसान कितना हुआ और वजह क्या रही? जी कुलदीप, आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। कारण ये है कि अभी डीआईजी से हमारी बात हुई है। डीआईजी गढ़वाल ने इस बात की अभी तक आशंका बन रही थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने साफ पुष्टि की है कि एक एवलांच आया है। आपको बता दूं कि एक एवलांच की पुष्टि उन्होंने कर दी है। जो धौली गंगा प्रोजेक्ट जो चल रहा था पूरी तरह से तबाह कर दिया है उसने। वहां पे आज काम भी, चूंकि धौली गंगा प्रोजेक्ट पे कई काम चल रहे थे जिसमें कई लोग होते हैं टनल में, अभी ये कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उस टनल में कितने लोग थे, कितने 100 लोग थे। तो तबाही की जहां तक बात करें, ये भी आशंका जताई जा रही है कि केदारनाथ 2013 की आपदा से भी बड़ी आपदा हो सकती है। इसमें कई लोगों की जान मान की हानि हो सकती है। हालांकि आशंकाएं ही है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एवलांच टूटा है, जिस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है नदी, और जिस तरीके से तबाही और मचाते हुए आगे बढ़ी। आपको बता देता हूं कि पूरे उत्तराखंड में कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार जितनी भी नदियां हैं खासतौर पे
उन सबको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। तुरंत जिलाधिकारी जितने भी हैं जो नदियों के किनारे शहर हैं उन सब पे अलर्ट है, और ना कि केवल उत्तराखंड बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कारण इसका यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड में उनके परिवार के लोग रहते हैं। 2013 की केदारनाथ की आपदा को सभी जानते हैं, समझते हैं, देखा हुआ है, और जो लोगों ने तस्वीरें वायरल की है जो आप भी दिखा रहे हैं, और जो अभी एक्चुअल पिक्चर हमारे पास भी नहीं आई है क्या स्थिति, क्योंकि तबाही का मंजर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसमें निश्चित तौर पे इसमें बड़ी तबाही होगी, जान माल का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आपको कुलदीप बता दूं कि ये केवल एवलांच एक, आपको याद होगा कि कुछ सेकंड के लिए केवल केदारनाथ में आया था और कई 100 लोगों की तबाही हो गई थी और मर गए थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उससे भी बड़ा एवलांच आया है। और ये कई नदियां, देखिए वहां से कई नदियां निकलती हैं, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, ये सब का जलस्तर बढ़ेगा और नदियों के किनारे से। और अभी आपको एक अपडेट और दे देता हूं जो अब मेरे पास दूसरे मोबाइल पे आया है कि जो श्रीनगर में धारी देवी मंदिर है, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है वहां पे, क्योंकि वो मंदिर बिल्कुल बीच नदी में है। इस तरीके से जितने मंदिर और लोग हैं सब बिल्कुल स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि ये अभी जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये तबाही कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से एवलांच जो आया है वो एवलांच अभी कंटिन्यू है। जो स्थितियां अभी सामने आ रही है, चूंकि सुदूर जगह पे हुआ है इसलिए अपडेट आने में दिक्कत होगी, लेकिन ये बिल्कुल माना जा रहा है कि तबाही बहुत ज्यादा है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम आपको कुलदीप और अपडेट देंगे। जी कुलदीप। नवीन, आपसे ये समझना चाहेंगे एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि केदार धाम का जो मसला था वो थोड़ा अलग बताया जा रहा था, वहां बादल फटने की बात सामने आई थी और एक साथ जो पानी झमाझम बरसा था उससे नुकसान हुआ था, लेकिन ये एवलांच अगर आप बता रहे हैं तो इसका भी क्या दायरा उतना ही बड़ा होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड की परिस्थितियां होती हैं या जो भी होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, जहां पे पानी होता है, जहां पे बर्फ गिरती है, बर्फ गिरने के बाद से ग्लेशियर बनते हैं। अगर ये ग्लेशियर टूट जाते हैं तो ये बहुत बड़ी आपदा होती है। ये वाकई में 2013 से भी बड़ी आपदा हो सकती है। जैसा कि डीआईजी यहाँ की बताया उन्होंने हमें कि हाँ इस तरीके का एक एवलांच की सूचना है, तो उन्होंने एक एवलांच की सूचना दी है, एक एवलांच की पुष्टि कर रही है। लेकिन कारण क्या है, ये चूंकि अभी हादसा हुआ है, सुबह के वक्त हुआ है और ये सुदूर जगहों पे हुआ है, तो अभी ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि किस वजह से हुआ। क्या एक एवलांच आया या 2 एवलांच आया, लेकिन एक की पुष्टि उन्होंने कर दी है। तो निश्चित तौर पे आपको कुलदीप पे बता रहा हूँ कि ग्लेशियर जब टूटते हैं तो बहुत बड़ी तबाही लेके आते हैं। कारण ये होता है कि वहां पे सारे पानी होते हैं और एक तरह से ग्लेशियर टूटना मतलब एक तरह से पहाड़, बर्फ का पहाड़ टूट जाना होता है। तो इस स्थिति में जो है काफी नुकसान की आशंका बनी हुई है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, जिस तरीके से जानकारी, हम एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं कि ये पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये जो वीडियो आ रहा है, तमाम चीजें आ रही है, उसमें हम बता पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वहां के अपडेट्स, फाइनल अपडेट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन तबाही की जो बात है, जिस तरीके की पिक्चर आ रही है, जो डीआईजी ने अभी सूचना दी है और हम अधिकारियों से अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे बड़ी तबाही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले थोड़े समय में ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जी नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जोशीमठ का क्योंकि यहाँ पे उल्लेख हो रहा है, तो ये अलकनंदा नदी में मलबा आगे बढ़ेगा या मंदाकिनी से? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं अपने दर्शकों को कि भी जो ये, वही मैं बता रहा हूँ कुलदीप, की जो ये ग्लेशियर एवलांच हुआ है, एक तरह से एवलांच आया है या जो कुछ भी हुआ, अभी स्थितियां और क्लियर होंगी, ये अलकनंदा से तेजी से निकलेगा। और आपको यही मैं बता रहा हूं कि चूंकि उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे, हरिद्वार तक अलर्ट इसी वजह से किया गया है कि ये ना केवल एक नदी से होकर गुजरेगा, ये जो एवलांच आया है वो वहां से शुरुआत होगी, उसके बाद से अलकनंदा, अलकनंदा से फिर जो अलकनंदा नीचे आके हरिद्वार में गंगा हो जाती है, गंगा से, तो ये सभी नदियों पे इफेक्ट करते हुए गढ़वाल के क्षेत्र के खासतौर पे जो नदियां हैं उससे इम्पैक्ट डालते हुए आगे बढ़ेगी। इसी वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा। ये आपसे समझना चाहेंगे कि नदी में, ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया है, चमोली से एक आपदा का समाचार मिला है, आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है, किसी को भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, यह गुजारिश भी की है ट्वीट के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। लोगों में भय का माहौल है और खासतौर पर 2013 की जो त्रासदी है वो जहन से लोगों के नहीं जाती है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जान माल का, हजारों की जानें उसमें गई थी।
और कई संपत्तियां उस पानी में बह गई थी, उसमें मलबे में बह गई थी। अब आपदा से निपटने के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि पूरी तैयारी है, लेकिन अफवाहें ना फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये जरूरी भी है। एक बार फिर नवीन का रुख करते हैं। नवीन, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि श्रीनगर जो कि एक किस्म से यहां पर जो गंगा नदी है वो काफी चौड़ी हो जाती है, यहां पर भी अगर अलर्ट जारी कर दिया गया है तो उससे पहले रुद्रप्रयाग, उससे पहले जितने भी जहां से संक्रिय इलाकों से गुजरती है वहां पर ज्यादा दहशत और ज्यादा नुकसान की गुंजाइश हो सकती है, वहां पर कितनी तैयारी? जी बिल्कुल, मैं कुलदीप आपको यही अपडेट दे रहा था, तब तक ट्वीट आ गया है सीएम का। ये भी एक अच्छा ट्वीट है सीएम का। इस मायने में कहा जा सकता है कि देखिए, दहशत और डर फैलाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि धैर्यता रखने की ही कार्रवाई होती है। और बिल्कुल सही है, मैं आपको ये भी अपडेट दे रहा था। हालांकि सीएम ने ट्वीट कर दिया है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चूंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों चीजें जो है अपने कई जिलों में अब तैनात हैं, इसका एक लाभ भी मिलेगा। राहत और बचाव का तेजी से शुरू हो सकता है। अब बात ये आती है कि जो आपने पूछा रुद्रप्रयाग से लेकर नीचे तक, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिस तरीके से ऊपरी हिस्से से, यानी जहां से जिस तरफ से पहले आपदा का ये जो जल है या एक तरह से कहीं अवलांच का जो तबाही है वो आएगी, तो निश्चित तौर पे विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब जो किनारे की नदियां, जो मैं बता रहा हूँ वही कि नदियों के किनारे जितने भी दुकानें होंगी या लोग रहते होंगे, इन सबको दहशत है और इन सबको अलर्ट करके और हटाने का काम शुरू कर दिया गया। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी पूरी तरीके से डैम को, और ऋषिकेश में भी डैम की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही और भी जो लोग आसपास रहते हैं पूरी तैनात कर दिया गया है। पुलिस को लगा दिया गया, आपदा प्रबंधन को लगा दिया गया है। जो भी मतलब सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोशिशें हैं, जिन जिलों को ये प्रभावित करते हुए नदियां आएंगी उन सब में अलर्ट कर दिया गया। धारी देवी मंदिर में, जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर पे आने जाने से रोक लगा दी गई है, वहां पे मंदिर में पूजा से मना कर दिया गया है। तो इस तरीके की स्थितियां उठाई गई हैं कदम। अब चूंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका होगा, लेकिन ये है कि आगे कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी के साथ सरकार भी लगी हुई। अब देखना ही होगा कि इसमें क्या नुकसान हुआ है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कुलदीप, अच्छा नवीन, लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है? ये मलबा इतनी बड़ी तादाद में जो नदी में उतरा है, ये कहां तक पहुंचा है? अभी इसका नुकसान कहां तक पहुंच चुका है? जी देखिए, मैं बताता हूं आपको कि कुलदीप, इस तरीके के एवलांच हो या जिस तरीके से 2013 की आपदा आई थी, ये नदी जो है अगर हरिद्वार तक की हम बात करते हैं, क्योंकि हरिद्वार में गंगा एक जिस तरीके से आपने बताया ऋषिकेश श्रीनगर के बाद से चौड़ी हो जाती है और हरिद्वार तक काफी बड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में 6 से 7 घंटा लग जाता है नदियों के फ्लो को आगे बढ़ने में। अब इसी तरीके से अगर एवलांच एक है, जैसा कि डीआईजी ने बताया, और एवलांच अगर 2-3 हो सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत ज्यादा नदियों के वेग को बढ़ाएगा, नदियों के फ्लो को बढ़ाएगा, नदियों की ऊंचाई बढ़ाएगा, जिससे नुकसान होगा। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए, अभी कई बिल्कुल सही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है कि देखिए, इस तरीके की चीजों में हमने पहले भी कहा अपने दर्शकों के लिए कि इस तरीके की चीजें जो आ रही है वो फेसबुक और तमाम माध्यम से जो लोग भेज रहे हैं वो आ रही है। तबाही जो दिखा रही है तस्वीरें, उसमें बहुत बड़ी तबाही की बात और संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकारिक तौर पर अभी ये पुष्टि नहीं की जा सकती है कि कितनी बड़ी तबाही है, क्योंकि ये सरकार भी आकलन करेगी, वहां के प्रशासन भी आकलन करेगी, उसके बाद ही हमें जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल। अच्छा नवीन, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो तस्वीरें तो सूखी चट्टानों के पास से गुजरती हुई नदी की तस्वीरें हैं, जिसमें अच्छा खासा हजारों टन मलबा आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे जो जहां पर ये पूरा एवलांच आया है उसकी दूरी क्या कुछ रही होगी? बिल्कुल कुलदीप, आपको बताता हूं कि जो ये एवलांच आया है पीछे के हिस्से में, जो धौली गंगा प्रोजेक्ट जो चल रहा था, जो कुछ लोग धौली गंगा प्रोजेक्ट भी करते हैं, कुछ लोग गंगा को गंगा और ऋषिकेश का प्रोजेक्ट भी कह देते हैं, तो इसके पीछे आया है। अब ये कितनी दूरी पे है, अभी ये सारी चीजें अपडेट तो अभी नहीं मिल पाई है। वही कारण है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से देख रही है और उसको ये अपडेट देने की कोशिश हम लोग भी लगे हुए हैं कि कितनी दूरी पे है, किस तरीके की घटना हुई, क्यों हो पाई, ये सारी जानकारी में लगे हैं।